हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मार्केट ने आज जो टॉप लगाई है दैट इज 24,174। ठीक है। अब आज क्योंकि फ्राइडे है इसीलिए आज की टॉप को हम एक्चुअल टॉप नहीं कहेंगे। वैसे मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा, लेकिन अब मार्केट में हमने जो है 24,000 की पुट ली हुई है दिसंबर की। एंड हमारा जो टारगेट होगा बाय मंडे बाय ट्यूसडे मैक्सिमम 23,750 के आसपास का होगा। वहां पर हम ये पुट को बुक कर लेंगे। जरूरत पड़ी तो हम जो है ये पुट को आज कैरी भी कर सकते हैं। और अगर आज ही अगर कोई अच्छा खासा फॉल मिलता है, मे बी 23,900 या 850 के आसपास तक अगर निफ्टी आता है, जिसके चांसेस तो है सेकंड हाफ में ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है कि हम आज ही बुक कर ले। और अगर मानो 24,000 के आसपास ही अगर रहता है देन हम इसको कैरी करके जाएंगे। पॉसिबिलिटी अब ऐसी बनेगी कि 23,750 के आसपास ट्यूसडे, मे बी मंडे, मे बी ट्यूसडे, या वर्स्ट केस में वेडनेसडे तक आकर यहां से मार्केट जो है 23,750 से मार्केट फिर से अप ट्रेंड शुरू कर सकता है। दिस इज ऑल कैलकुलेशन डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वीकली कैंडल। इस वीकली कैंडल का अगर आप हाई और लो देखते हैं तो इसका जो सेंटर पॉइंट बनता है वो 23,760 के आसपास बनता है। ठीक है। तो 23,750 का जो लेवल होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बाय लेवल होगा फॉर द टारगेट ऑफ 24,600 700। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 24,500 से लेके 25,000 के बीच का 500 पॉइंट जो होगा, वहां पर कहीं ना कहीं एक टॉप बन सकती है इन द मंथ ऑफ जुलाई, अराउंड और बिफोर बजट। 24,500 से लेके, सॉरी, 24,600 से लेके 25,000 के आसपास। अब चाहे 24,700 बने, 800 बने, 600 बने, या 25,000 बने, ये 400 पॉइंट का जो बफर होगा वहां पे कहीं ना कहीं जो है आई बिलीव टॉप बन जाना चाहिए बाय जुलाई। तो फिलहाल तो हम पुट में है। दूसरी बात, जो भी हमारे डिलीवरी स्टॉक्स है, अब जैसे कि मैंने कल हिंद पेट्रो दिया था। हिंद पेट्रो ने आज जो हाई लगाई है वो है 339 की। सारे के सारे डिलीवरी स्टॉक्स होल्ड करिएगा, क्योंकि ये जो भी मैंने स्टॉक रेकमेंड किए हैं दीज आर नॉट द एक्चुअल निफ्टी इन्फ्लुएंसर स्टॉक। निफ्टी अगर गिरती भी है, इन स्टॉक में ज्यादा गिरावट या एकदम क्रैश जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं होगी। ये हार्डली हार्डली गिरेंगे ये सब। लेकिन जैसे ही निफ्टी रीबाउंड होगा ये सारे स्टॉक सबसे ज्यादा भागेंगे। ठीक है। तो चाहे शुगर स्टॉक हो, दालमिया भारत हो, हिंद पेट्रो, आरती आरती इंडस्ट्रीज में वीकली बेसिस पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है। अब ये पैटर्न क्या है वो मुझसे मत पूछिएगा। अगर आपको जानना है तो या तो हमारे क्लासेस ज्वाइन करिए 12 महीने की सर्विस लेकर, या फिर आप गूगल करिए। कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है आरती इंडस्ट्रीज में वीकली बेसिस, वीकली चार्ट में, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसका अगर हम टारगेट पकड़ें आरती इंडस्ट्रीज का, तो 750 के ऊपर तो इसको ब्रेकआउट मिलेगा और वहां तक तो ये जाएगा एज पर द कप एंड हैंडल पैटर्न। आइए मैं दिखाई दूं आपको। ये देखिए, अगर जो लोग टेक्निकल्स जानते हैं और इस तरीके की पैटर्न से वाकिफ है, दे विल कम टू नो कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। ये एक कप बना है, बड़ा वाला कप, और एक हैंडल बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट आएगा 750 के ऊपर क्लोजिंग। अब यहां से 60 पॉइंट दूर है। ठीक है। और अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है देन बिलीव मी, आरती इंडस्ट्रीज विद इन 15-20 डेज आपको 1,000 पार होता हुआ दिखेगा। जिस दिन भी ये 750 के लेवल के ऊपर क्लोज करेगा, उस दिन से लेके 10-15 दिनों के अंदर ही आरती इंडस्ट्रीज में एक एक भूचाल आएगा और ये 1,000 पार होता दिखेगा। और इसका अगर आप स्टॉप लॉस मान के चलना चाहें तो ये जो कैंडल बनी है इसके नीचे की क्लोजिंग, जो कि दूर की है, स्टॉप लॉस इसका दूर का है। लेकिन अब क्योंकि ये सारे स्टॉक्स डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स हैं, तो इसमें तो वैसे स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि अभी भी जो है मार्केट में 1,000 पॉइंट की रैली हो सकती है फ्रॉम 23,700। तो एट प्रेजेंट वी आर इन पुट्स, आगे भी रहेंगे, लेकिन ये जो पुट होगी जो हमने आज ली हुई है उसको जो है हम 750 के लेवल पे बुक कर लेंगे, सिर्फ आज वाली पोजीशन। पहले की जो भी है उसको एज इट इज रखेंगे, लेकिन आज वाली पोजीशन को हम 750 के आसपास बुक कर लेंगे, चाहे मंडे आवे, चाहे कल आवे, चाहे आज आवे, जब भी आवे। एंड वहां से 24,600 से लेके 25,000 का जो लेवल होगा वो 400 पॉइंट के अंदर कहीं पर भी जो है एक टॉप बन सकता है, और ये होगा बजट के दौरान या बजट के आसपास। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव, लेवल लेवल वाइज मार्केट की मूवमेंट। अब देखते हैं कितना सटीक बैठता है। बाकी जो भी मेरे स्टॉक्स है वो सारे के सारे वहीं पे खड़े हैं, कोई खास इसमें ये नहीं है। इप्का लैब देखिए, जब मैंने इप्का लैब का शॉर्ट कॉल दिया था, 1220 का स्टॉप लॉस लगा के मैंने उसको शॉर्ट करने कहा था, इसने आज, इप्का लैब ने 1,050 का इसने लो बनाया है। मेरा टारगेट अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो 1,050 का ही मैंने कहा था, और वो ब्रेक करने के बाद 950 तक ये जा सकता है। दिस वाज एज पर द कैलकुलेशन। ठीक है। अब इसने वीकली, अगर आप वीकली चार्ट भी देखो तो इप्का लैब में एक कड़क वाला यहाँ पे हैमर बना हुआ है। ठीक है। अब ये हैमर दिन रहते अगर ग्रीन हो गया, यानी कि इप्का लैब ये लेवल से थोड़ा ऊपर निकल जाता है, देन इप्का लैब में एक अच्छी खासी तेजी आने वाले हफ्ते में वी कैन सी एटलीस्ट 1300 तक ये स्टॉक निकल सकता है। ठीक है। तो दोज हु वांट्स टू गो लॉन्ग इन इप्का लैब, आप 1,050 का आज की जो लो है उसका स्टॉप लॉस लगाइए एंड यू कैन टेक द पोजीशन। रिलायंस 3100 के ऊपर निकल चुका है, 3100 आ गया। इसकी वजह से ही जो है मार्केट में ये एक बड़ी रैली आई है। और अब क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे न्यूज़ डेवलप हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मार्केट मार्केट नीचे तो आएगा, पर ये अच्छा खासा सपोर्ट करेगा वापस से उसको बाउंस कराने के लिए। फिर भी 23,700 यू कांट रूल आउट, वहां तक आना चाहिए, बिकॉज निफ्टी का पीसीआर, निफ्टी के टेक्निकल इंडिकेटर्स, ये सब कुछ जो है हाईली ओवरबॉट है। तो एनी टाइम मार्केट कैन स्लिप। ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं इन बिटवीन अगर कुछ लगेगा तो ठीक है, अदरवाइज हम सीधा आफ्टर मार्केट बात करेंगे एंड वी विल सी जो कहा गया वो हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा, एंड सो ऑन। ठीक है। शुगर सेक्टर में बाय रहिएगा, थोड़ा स्लो चले लेकिन बहुत अच्छा जाएगा ऊपर। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज message me and get enrolled to our services. Thank you very much. Bye bye. Take care.